Hello बच्चों, my name is Dilendra and today my topic is acid base and buffers. आज हम एसिड बेस एंड बफर्स के बारे में बात करेंगे कि एसिड बेस एंड बफर्स होते क्या हैं और किस तरीके से इसका एसिड एंड बेस एंड बफर्स का किस तरीके से यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड। एसिड्स क्या होते हैं, तो पहले हम थोड़ी सी बेसिक जानकारी पता होनी चाहिए एसिड के बारे में। जैसे एसिड आर दो सब्सटेंस व्हिच हैविंग सोर टेस्ट। सेकंड, ये कन्वर्ट ब्लू लिटमस पेपर टू रेड एंड इसका जो पीएच होता है मोर देन 7 होता है, ये सॉरी लेस देन 7 होता है। पीएच क्या होता है, लेस देन 7 होता है। और रिएक्ट विथ बेस, बेस से रिएक्ट करके क्या बना लेंगे, सॉल्ट बना लेंगे, है ना। जैसे यहां पे हम बात करें कि ये एसिड है, एसिड जो है, एसिड में जैसे हमने HCl ले लिया और HCl की रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, बेस के साथ। बेस में हम एग्जांपल ले लेते हैं NaOH का, और जब हम इसकी रिएक्शन कराते हैं तो ये यहाँ पे जो है ये एसिड H+ और बेस का OH- रिलीज करता है और यहाँ पे H2O और साथ में Na और Cl मिलके NaCl फॉर्म करता है। क्या फॉर्म करता है, NaCl। इसीलिए NaCl एक प्रकार से क्या है, सॉल्ट है। तो एसिड रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट। देन बेस की बात करते हैं कि बेस क्या होते हैं। तो बेस जो है, बेस आर दो सब्सटेंस व्हिच हैविंग बिटर टेस्ट। इसका टेस्ट कैसा होता है, बिटर होता है। कन्वर्ट रेड लिटमस पेपर इनटू ब्लू, ये क्या करता है, रेड टू ब्लू में कन्वर्ट करता है। वो क्या कर रहा था, ब्लू टू रेड, है ना। और थर्ड चीज है, इसका जो पीएच होता है मोर देन 7 होता है ना। लेस देन 7 एसिड और मोर देन 7 बेस। फोर्थ जो है, जैसे हमने बात की थी उसमें कि ये रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म, यहां पे रिएक्ट विद एसिड टू फॉर्म सॉल्ट, यानी हम रिएक्शन किसकी करा रहे हैं, एसिड और बेस की। तो एसिड और बेस की रिएक्शन कराने पे वो क्या फॉर्म करता है, सॉल्ट फॉर्म करता है। तो मुझे यानी ये 4 पॉइंट एसिड के लिए और 4 पॉइंट बेस के लिए, पहले तो हमें ये जानकारी होना चाहिए। फिर अब जरूरी तो नहीं है कि हम किसी भी एसिड या बेस को हम टेस्ट करके ही पता करें। भाई बहुत सारे ऐसे डेंजरस केमिकल्स हैं जिनको हम टेस्ट नहीं कर सकते हैं यह चीजें। तो इसके लिए क्या हुआ था कि 3 थ्योरीज दी गई हैं जिसको बोलते हैं एसिड बेस थ्योरीज। ये कौन कौन सी है, एक है अरेनियस थ्योरी, एक है बॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी और तीसरा लुईस थ्योरी। ये जो थ्योरीज है इनके बारे में हम आइडेंटिफाई करेंगे। ये थ्योरीज दी गई थी कि एसिड बेस को किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सकता है ना। अरेनियस थ्योरी है, बॉन्स्टेड एंड लॉरी थ्योरी और लुईस थ्योरी है। तो इसको एक एक करके हम पढ़ेंगे कि एसिड बेस जो थ्योरीज है वो कौन कौन सी है। जैसे हम यहाँ पे बात करें एसिड बेस थ्योरी में, सबसे पहले बात करते हैं हम अरेनियस थ्योरी की। अरेनियस थ्योरी जैसे यहाँ पे एसिड के लिए लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू अरेनियस एसिड आर दो सब्सटेंस व्हिच गिव release hydrogen ion H+ when dissolved in water or aqueous solution। मींस जैसे अगर हम कोई भी चीज, अरेनियस ने कहा था कि किसी भी चीज को हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो अगर H+ आयन देता है तो वो क्या है, एसिड है। जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल दिया HCl का। HCl को वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो किसमें डिसोसिएट होते हैं, H+ और Cl- में। तो जो H+ आयन देता है अरेनियस के अकॉर्डिंग, जो H+ आयन देता है वो क्या होता है, एसिड होता है। सेकंड बात करते हैं हम बेस की। बेस के लिए अरेनियस ने कहा था कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिसमें जो डिसोसिएट होने के बाद OH- आयन देगा वो क्या होगा, बेस होगा। जैसे यहां पे हम देखें लिखा है अकॉर्डिंग टू अरेनियस बेस आर दो सब्सटेंस व्हिच गिव हाइड्रोक्सी आयन व्हेन डिसॉल्व इन वाटर और एक्वस सॉल्यूशन। अगर हम वाटर में या कोई भी एक्वस सॉल्यूशन में अगर हम किसी भी सब्सटेंस को ऐड करते हैं, अगर वो OH- आयन रिलीज करता है तो वो क्या होगा, बेस होगा। अगर वो H+ आयन रिलीज करता है तो वो एसिड होगा अकॉर्डिंग टू अरेनियस। ठीक है, बट अरेनियस ने जो थ्योरीज दी थी उसकी कुछ लिमिटेशंस भी थी जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अरेनियस ने लिखा था, अरेनियस थ्योरी डिफाइंड द कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड बेस इन एक्वस मीडियम ओनली। ये जो कॉन्सेप्ट बताया था अरेनियस ने, ये एक्वस मीडियम के लिए बताया था।
ये इट फॉल्स टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एसिड बेस इन नॉन एक्वस मीडियम। इन्होंने ये नहीं बता पाए थे कि नॉन एक्वस मीडियम अगर कोई भी चीज ऐसा है कि जो वाटर में यानी कि डिसोसिएट नहीं हो पा रहा है, वाटर है या एक्वस सॉल्यूशन है, बट हर चीजें तो वाटर में डिसॉल्व नहीं होती हैं, तो उनके लिए फिर क्या किया जाए? नॉन एक्वस सॉल्वेंट में अगर किसी चीज को डिसॉल्व करना है और उसको आइडेंटिफाई करना है तो उसके लिए क्या किया जाए? तो वो इस चीज को अरेनियस नहीं बता पाए थे। दूसरी चीज, इट डज नॉट एबल टू डिफाइन दोज एसिड एंड बेस विच डज नॉट कंटेन H प्लस और OH या माइनस आयंस। अब इनमें यह भी नहीं बता पाए कि अगर देखिए इन्होंने बोला कि जो H प्लस दे दे वो एसिड है, जो OH माइनस दे दे वो बेस है, बट अगर जिसमें ना H प्लस है OH माइनस है, बहुत सारे ऐसे भी हैं कि जिसमें H प्लस और OH माइनस होते ही नहीं है, जैसे SO2 ये एक तरीके का एसिड है, BF3 एक एसिड है, NH3 एक बेस है। तो इनको कैसे आइडेंटिफाई किया जाए, इनको कैसे बताया जाए? तो इसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तीसरी चीज है, इट डज नॉट एक्सप्लेन कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस थ्योरी। ये भी नहीं बता पाए थे कि कॉन्जुगेट एसिड एंड बेस थ्योरी क्या है, जिसको हम अभी आपको मैं बताऊंगा कि कॉन्जुगेट एसिड्स क्या होते हैं और कॉन्जुगेट बेस क्या होते हैं। तो ये तीनों चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे अरेनियस। इसीलिए ये जो हमारा पॉइंट था नॉन एक्वस मीडियम के लिए, नॉन एक्वस मीडियम के लिए हमको बताया था बॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी, जो कि हम आगे इसके बाद नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। और देखते हैं हम बॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी। नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है कि बॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी क्या है। तो बॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी जो है, बॉन्स्टेड लॉरी ने कहा था, अकॉर्डिंग टू बॉन्स्टेड लॉरी की थ्योरी, एसिड आर दोज सब्सटेंस विच आर कैपेबल टू डोनेट प्रोटॉन। एसिड ऐसे सब्सटेंस है जो कैपेबल है डोनेट करने के लिए प्रोटॉन को एनी अदर सब्सटेंस, हेंस एसिड एक्ट एज अ प्रोटॉन डोनर। एसिड जो होता है वो प्रोटॉन डोनर होता है। अरेनियस ने भी बात सेम कही थी, किसके? ये अरेनियस के ही तरह से बात की थी किसने? बॉन्स्टेड लॉरी ने भी, कि एसिड के लिए तो उन्होंने भी कहा था कि H प्लस डोनर होता है। अरेनियस ने भी कहा था H प्लस डोनर होता है, बट उन्होंने कहा था एक्वस मीडियम में इनने ऐसा कोई मीडियम की बात नहीं की, इन्होंने एसिड के लिए H प्लस डोनर होता है। और बेस के लिए इन्होंने बात किया, जो बेस के लिए यहाँ पे देखो H2SO4 अगर हम कर रहे हैं, पहले एसिड की बात कर लेते हैं कि एसिड H प्लस डोनर होता है, जहां पे H2SO4 H प्लस और HSO3 माइनस में क्या हुआ? डिसोसिएट हुआ है। तो एसिड क्या कर रहा है? H प्लस डोनेट कर रहा है। बट बेस के लिए इन्होंने बात अलग की थी। इन्होंने कहा था अकॉर्डिंग टू बॉन्स्टेड लॉरी थ्योरी, बेस आर दोज सब्सटेंस व्हिच हैव द टेंडेंसी ऑफ एक्सेप्ट द प्रोटॉन। प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की क्या होती है? टेंडेंसी होती है फ्रॉम एनी अदर सब्सटेंस। जैसे यहाँ पे NH3 है, NH3 जो है H प्लस को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट करके क्या बना रहा है? NH4 प्लस N बना रहा है। तो ये क्या है? एक प्रकार का बेस है। क्या है? बेस है। जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूं इसमें, तो आपको यहां इस रिएक्शन से बहुत अच्छे से क्लियर होगा। जैसे यहां पे हमने ले लिया HCl, क्या ले लिया? HCl, और HCl के लिए, HCl के साथ हमने क्या किया? वाटर की रिएक्शन कराई। अरेनियस ने, बॉन्स्टेड लॉरी ने कहा, क्या कहा है कि एसिड वो जो H प्लस को डोनेट करे, बेस वो जो H प्लस को एक्सेप्ट करे। तो यहां पे जो है HCl क्या कर रहा है? H प्लस को डोनेट कर रहा है, किसको? H2O को। और H2O क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। क्या फॉर्म कर रहा है यहाँ पे? Cl माइनस और H3O प्लस आयन, जिसको हम हाइड्रोनियम आयन भी बोलते हैं। तो यहां पे जो है इसने H प्लस को डोनेट किया, इसीलिए ये क्या कहलाएगा? एसिड कहलाएगा। और इसने H प्लस को एक्सेप्ट किया, इसीलिए ये क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर होगा कि जो H प्लस को डोनेट करे वो एसिड, जो H प्लस को एक्सेप्ट करे वो बेस। बट अब आता है मजा यहां पे कि ये कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस जो हमने अभी लिमिटेशंस में पढ़ा था वो क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं कि कॉन्जुगेट एसिड कॉन्जुगेट बेस। यहां पे देखो ये Cl माइनस है और यहां पे H3O प्लस आयंस है। अगर यहां पे आप देख रहे होगे प्यारे बच्चों कि यहां पे Cl अब H प्लस को एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा? HCl, और ये नेगेटिव चार्ज है तो ये पॉजिटिव चार्ज को ढूंढ ही रहा होगा। तो क्लोरीन H प्लस को एक्सेप्ट करके क्या बना लेगा? HCl, और H3O जो है प्लस आयन, H3O प्लस आयन, ये जो है ये क्या करेगा? ये H प्लस को डोनेट करेगा और H2O में कन्वर्ट होने की कोशिश करेगा, स्टेबल होने की कोशिश करेगा और H प्लस को डोनेट करेगा।
तो यहां पे देख रहे हैं जो एसिड, ये किससे बना था? एसिड से। बट अब ये क्या कर रहा है? क्लोरीन H प्लस को एक्सेप्ट कर रहा है, और जो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा वो क्या बोला था हमने कि वो क्या होगा? जो H प्लस को ये एक्सेप्ट कर रहा है तो ये क्या होगा? बेस होगा। क्या होगा? बेस। मगर कैसा बेस? कॉन्जुगेट बेस। कैसा बेस? कॉन्जुगेट बेस। कॉन्जुगेट बेस मतलब उसी के जैसे हूबहू दिखने वाला, है ना। यहां पे ये किससे बना था? एसिड से। मगर अब ये H प्लस को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी आ गई है, और जो H प्लस एक्सेप्ट करेगा अकॉर्डिंग टू बॉन्स्टेड-लॉरी, जो H प्लस को एक्सेप्ट करेगा वो क्या होगा? बेस होगा। बट यहाँ पे वो कौन सा बेस है? कॉन्जुगेट बेस है ना। और यहाँ पे जो H3 है, H3 वो है, ये क्या है? हाइड्रोनियम आयन है। ये क्या कर रहा है? H प्लस को डोनेट कर रहा है। क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है। और जो H प्लस को डोनेट करेगा वो क्या होगा? जो H प्लस को डोनेट करेगा वो होगा बेस। ये जो H प्लस को डोनेट करेगा वो क्या होगा? एसिड। मगर कौन सा एसिड? कॉन्जुगेट एसिड। यहां पे अब ये क्या कहलाएगा? कॉन्जुगेट एसिड। तो यहां पे देखो बेटा, यहां पे जैसे ये एसिड, जो H प्लस को डोनेट करे वो एसिड, जो H प्लस को एक्सेप्ट करे वो बेस। और यहां पे जो ये क्लोरीन है, अब इसमें टेंडेंसी आ गई है ये H प्लस को एक्सेप्ट करेगा, इसलिए ये क्या कहलाता है? कॉन्जुगेट बेस। और ये H प्लस को क्या करेगा? डोनेट करेगा, इसलिए क्या कहलाता है? कॉन्जुगेट एसिड। तो आप मेरे को उम्मीद है कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि क्या होता, बॉन्स्टेड-लॉरी ने क्या कहा था एसिड के लिए, क्या कहा था बेस के लिए, कि H प्लस जो डोनेट करता है वो एसिड होता है, जो H प्लस को एक्सेप्ट करता है वो बेस होता है। देन क्या होता है? कॉन्जुगेट बेस। और क्या होता है? कॉन्जुगेट एसिड। कॉन्जुगेट बेस जो H प्लस को क्या कर रहा है? एक्सेप्ट कर रहा है। कॉन्जुगेट बेस जो H प्लस को डोनेट कर रहा है। फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक पे। बॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी जो हमने अभी समझा बहुत अच्छे से। अब हम इसकी भी कुछ लिमिटेशंस थी कि ये जैसे वहां पे हमने बात किया था कि ऐसे सब्सटेंस जिसमें H प्लस और OH माइनस होना, और उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, तो उसको तो बॉन्स्टेड-लॉरी भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाए थे। तो उसके लिए जो था, बॉन्स्टेड-लॉरी की जगह पे जो नए साइंटिस्ट थे, लुईस, है ना, लुईस थ्योरी आई। लुईस थ्योरी ने बताया कि अगर जिसमें H प्लस या OH माइनस नहीं है, उनको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो एसिड है कि बेस है। जैसे बॉन्स्टेड-लॉरी, यानी कि जैसे हमने अरेनियस थ्योरी पढ़ी, बॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी पढ़ी, अब हम पढ़ रहे हैं लुईस थ्योरी। लुईस थ्योरी को समझने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है? तो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड वो होंगे जो क्या, जो इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग से जो बॉन्ड क्रिएट होता है, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या होते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर्स आपको नहीं पता होंगे तो फिर बड़ी दिक्कत वाली बात है। चलो मैं फिर भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं आपको। जैसे फॉर एग्जांपल BF3 है यहां पे, तो आपको पता होगा कि जो भी चीजें हो रही, जैसे आयनिक बॉन्ड बन रहा है, कोवलेंट बॉन्ड बन रहा है, या साथ में कौन सा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है, तो आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन को डोनेट और एक्सेप्ट से बनता है। मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। वैसे ही जो बात करते हैं कोवलेंट बॉन्ड, तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड क्रिएट होता है, दिस इज कॉल्ड कोवलेंट बॉन्ड। बट यहां पे मैं बात कर रहा हूं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की, और कोऑर्डिनेशन बॉन्ड क्या होता है? जो इलेक्ट्रॉन पेयर के शेयरिंग से बॉन्ड क्रिएट होता है, दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। और इसमें एरो का साइन भी लगता है। तो हम यहां पे देखें, यहां पे BF3 है और साथ में है NH3। क्या है? NH3। देखो, सबको अपना स्टेबल होना है, सबको ऑक्टेंट कंप्लीट करना है ना। और सभी क्या होना चाहते हैं? स्टेबल होना चाहते हैं। बट जो पहले से स्टेबल है उसको क्या नीड है दोस्ती करने की? पहले से वो स्टेबल है। जैसे यहाँ पे NH3 है, NH3 के पास देखो कितने इलेक्ट्रॉन है, एक हाइड्रोजन का। यहां पे अगर एक बॉन्ड क्रिएट हो रहा मतलब 2, 4, 6 और 8, यहां कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। और यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन है? इसके पास 2, 4, 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका तो ऑक्टेंट कंप्लीट है, बट इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है। अब यार ये चाहता है कि ये इससे क्या कर ले? दोस्ती कर ले।
और इसका इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग कर ले। मगर ये ऐसा क्यों करेगा, इसका क्या फायदा है? तो सीधी सी बात है, जब इनने बोला कि मेरा तो ऐसा कोई फायदा है नहीं है, तो इनने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन मैं डोनेट करूंगा, ये इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करूंगा, ये ऐसा होना चाहिए कि हमेशा के लिए पता हो कि तुमने हमसे क्या किया है, इलेक्ट्रॉन पेयर लिया है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करता है, एक एरो से शो करके डोनेट करता है। अब देखो यहां से भी देखेंगे तो इसके पास भी 2 4 6 8, इसके पास भी देखेंगे तो 2 4 6 8, इस तरीके से इसका क्या हो गया, ऑक्टेंट, इसका भी कंप्लीट हो गया और इसका भी कंप्लीट हो गया। अब इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किसने किया, NH3 ने। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है वो बेस है अकॉर्डिंग टू लुईस। जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करता है वो बेस है, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करता है वो एसिड है अकॉर्डिंग टू लुईस। ये है, अगर ऐसे सब्सटेंस जिसके पास ना H+ और OH- आयन की नहीं है, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए हम देखेंगे उसका क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर। उसका हम यानी कि उसमें हम देखेंगे कि जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग से जो बॉन्ड बन रहा है, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कौन कर रहा है और इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कौन कर रहा है। तो जल्दी से एक बार अपन देख लें तीनों थ्योरी। अरेनियस और बॉन्स्टेड-लॉरी जो थ्योरी है, तीनों थ्योरी जो है उनमें क्या बोला गया था एसिड और बेस के लिए, है ना, एसिड और बेस के लिए। तो इन्होंने क्या कहा एसिड और बेस के लिए, एसिड के लिए इन्होंने कहा कि जैसे अरेनियस था, अरेनियस ने कहा कि जो H+ क्या करता है, H+ डोनेट करता है, वो क्या होगा, एसिड होगा। और जो H+ को H+ क्या डोनेट की एक्सेप्ट, H+ डोनेट की एक्सेप्ट, तो एसिड जो होता है वो क्या करता है, H+ को डोनेट करता है, और बेस क्या होता है, OH- को डोनेट करता है। यहां पे ये किसके, अरेनियस के अकॉर्डिंग है, किसके, अरेनियस के। फिर आता है दूसरा बॉन्स्टेड-लॉरी। बॉन्स्टेड-लॉरी के अकॉर्डिंग क्या था, उन्होंने कहा था कि जो एसिड है वो H+ क्या है, डोनेट करता है। सेम वही बात कही थी, डोनेट करता है, बट ये H+ क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। ये H+ क्या करता है, बेस एक्सेप्ट करता है। अब आता है लुईस। लुईस के अकॉर्डिंग, लुईस ने क्या कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, वो होते हैं एसिड, और जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं, डोनेट करते हैं वो क्या होते हैं, बेस होते हैं। तो ये 3 थ्योरीज थी जो हमने पढ़ी। इन तीनों थ्योरीज में बहुत इजी है, अगर आपने टॉपिक वाइज या अच्छे से उसको देखा है कि एसिड, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, अरेनियस ने कहा था जो एसिड वो है जो H+ को क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, बेस जो है OH- को डोनेट करते हैं। बॉन्स्टेड-लॉरी के अकॉर्डिंग H+ एसिड डोनेट करता है और बेस क्या करता है, H+ को एक्सेप्ट करता है। अकॉर्डिंग टू लुईस, लुईस ने कहा था कि एसिड जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं, और बेस क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। और इस तरीके से हम आइडेंटिफाई करते हैं एसिड और बेस क्या होते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा एसिड बेस थ्योरीज। थैंक यू।